जी, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं सभी? अल्हम्दुलिल्लाह सभी अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ठीक होंगे। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है कासिम अली शाह की एक बुक है कामयाबी का पैगाम, ठीक है? इसके हम कुछ पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएँगे, जस्ट थोड़े से पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कासिम अली शाह का तारुफ़ हम करवाते हैं कि इनका इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है? जैसे कि आपको सभी को पता है, ठीक है? ये मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, ठीक है? और बहुत से बड़े अदारों में जाके ये कोचिंग और काउंसलिंग का काम करते हैं, ठीक है? ट्रेनिंग सेक्शंस को ये लेते हैं। इसके अलावा डिफरेंस इनके कारनामे हैं, जैसे ये कॉलम भी लिख रहे हैं, बुक्स भी लिख रहे हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं, ठीक है? इसके अलावा इनकी डिफरेंस वीडियो आ रही हैं डिफरेंस टॉपिक पे, और ये हमारी नौजवान नस्ल के लिए को बहुत अच्छा काम सर अंजाम दे रहे हैं। और इसके हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। वैसे तो यूट्यूब पे इनके बहुत से लेक्चर्स, वर्कशॉप, सेमिनार्स हैं, ठीक है? टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप्स हैं, अखलाकी किताब, वेबसाइट भी, ठीक है? ये इन्होंने लिखी हुई है, सेल फ़ोन भी लिखा हुआ है साथ नीचे, ठीक है? अब हम कुछ इसके पॉइंट लेते हैं और उनको डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है? चलते हैं हम अपनी पॉइंट की तरफ। जी, मेरे प्यारे दोस्तों, कामयाबी के लिए सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है वो है खुद ही को कीमती बनाएं। खुद ही को कीमती बनाएं। अब आपको पता है हमारे जो शायर थे इलामा इकबाल, उनकी सारी ही पोइट्री खुद ही पे है, ठीक है? खुद ही को उनको जगाने के लिए उन्होंने बहुत से शेर व शायरी की खुद, क्योंकि जब तक आप खुद को कीमती नहीं बनाएंगे तो कोई आपको कीमती नहीं जानेगा। खुद को इज़्ज़त दें ताकि दूसरे आपको इज़्ज़त दें। जब तक आप खुद ही की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो कोई दूसरा भी आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा। जो भी काम करना है, कामयाबी दुनिया में चाहते हैं या किसी किस्म के भी आप काम करना चाहते हैं, सबसे पहले है खुद। खुद को आला जानें, खुद को कीमती बनाएँ, खुद की इज़्ज़त करें, ठीक है? जब तक आप खुद पे काम नहीं करेंगे, अपनी सेल्फ पे काम नहीं करेंगे, आप किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है? सबसे पहले आपने अपनी नज़रों में खुद ही की इज़्ज़त करनी है, ठीक है? ये खुद ही पे हमारे इल्लामा इकबाल की सारी पोइट्री इस खुद ही के इर्द-गिर्द है, ठीक है? इस खुद ही के बारे में उन्होंने सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है? जब तक आप खुद को बेदार नहीं करेंगे, खुद को कुछ नहीं जानेंगे, तो दुनिया वाले आपको कुछ नहीं जानेंगे, ठीक है? सबसे पहले आपने खुद पे फ़ोकस करना है, ठीक है? खुद को आला जानना है, खुद की इज़्ज़त करनी है, ठीक है? तब हम मैदान में किसी भी मैदान में कामयाब हो जाएँगे। अगर हम खुद पे काम नहीं करेंगे तो दूसरा जो मर्ज़ी करता रहे, ठीक है? अगर दूसरा हमारे लिए कोई काम कर भी देगा, हम कामयाब हो भी जाएँगे तो हम सैटिस्फ़ाई नहीं हो पाएँगे, ठीक है, उस काम पे। क्योंकि वो तो दूसरों ने किया है, आप दूसरों का टेस्ट और आपका टेस्ट सेम तो नहीं हो सकता। बाय चांस हो जाए तो ओके, लेकिन बहुत मुश्किल है, ठीक है? हाँ, अगर आप किसी के कहने पे कोई काम कर भी लेते हैं, तो कामयाब तो हो जाएँगे आप, ठीक है? लेकिन आप सैटिस्फाई नहीं होंगे, जब तक आप खुद ही कुछ काम ना करेंगे, खुद को कुछ ना जानेंगे, ठीक है? जी, फर्स्ट स्टेप खुद को कीमती बनाइए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, वो है मकसद की अहमियत। जब आपने खुद को जान लिया, खुद ही आप में बेदार कर ली, फिर नेक्स्ट स्टेप है आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? ठीक है? आपकी ज़िंदगी का मकसद ज़रूर होना चाहिए। मकसद के बगैर, एम ऑफ लाइफ के बगैर ज़िंदगी खाली है। इसका अधूरापन आप कभी भी पूरा नहीं कर पाएँगे, ठीक है? हाँ, ज़िंदगी है, इसके लिए आपको दुनियादारी के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है, दीनदारी के भी लिए, ठीक है? लेकिन आप सैटिस्फाई नहीं होंगे। क्योंकि आपका मकसद नहीं था ज़िंदगी के, ठीक है? मकसद बहुत ज़रूरी है। एम ऑफ लाइफ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, ठीक है? इसके बगैर ज़िंदगी में बहुत खालीपन होता है, ठीक है? आप मकसद की अहमियत को जानें कि मकसद कौन-सा है? हमें अल्लाह ताला ने किस मकसद के लिए पैदा किया है, ठीक है? अल्लाह पाक ने दुनिया में, कायनात में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बेमकसद पैदा की है, ठीक है? हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद है, ठीक है? तो ये ज़रूर है, इंशाल्लाह आप भी मेहनत करें, अपने खुद ही को
कीमती बनाएँ, खुद को जानें, तो आपको अपनी ज़िंदगी के मकसद का भी पता चल जाएगा, ठीक है? तो मकसद की अहमियत का भी ये पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ़ में मकसद क्या है? आप किस मकसद के लिए दुनिया में आए हैं, ठीक है? आपको कौन-सा काम करना चाहिए जिससे आपके अंदर आप खुद कंफर्टेबल फ़ील करें, ठीक है? सैटिस्फाई हों, ठीक है? कीमती मकसद की अहमियत इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है? ये बहुत कीमती है, ठीक है? ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी गुज़ारने के लिए। जी, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। खुद ही को कीमती बनाइए, मीन कि खुद को कीमत बनाएँ। जी, इसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो है नाकामियाँ कामयाबी के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है? आप कोई भी काम कर लें, ठीक है? सबसे पहले उसके लिए आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कोई भी काम करेंगे, पहले 1-2 दफ़ा आपका वो काम ख़राब होगा, आपको इर्द-गिर्द की बातें सुननी पड़ेंगी, ठीक है? आपकी राह में बहुत सी रुकावटें आएँगी, नाकामियाँ ज़रूर आएँगी, ठीक है? जब आपको नाकामियाँ आएँगी तो आप कामयाबी की तरफ जाएँगे, ठीक है? कामयाबियाँ ऐसे ही नहीं मिल जाती, आपको जितने भी कामयाब लोग नज़र आएँगे, वो ये नहीं है कि इन्होंने मेहनतें नहीं की, ठीक है? वो डायरेक्ट ही कामयाब हो गए हैं। आपको कामयाबी होने के लिए काम ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए दिन-रात मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है? आपको बहुत सी नाकामियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है? बहुत से लोगों, बहुत से अपनों के रवैयों का सामना करना पड़ता है, ठीक है? और सारे आपके खिलाफ हो जाते हैं, ठीक है? चंद एक लोग होते हैं जो आपका साथ खड़े होते हैं। लेकिन जब आपकी काम आप ज़िंदगी में कामयाब हो जाते हैं, ठीक है? तो एट द एंड सभी आपके साथ खड़े हो जाते हैं, ठीक है? आपको बहुत सी नाकामियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है? आपकी लाइफ में, ठीक है? अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको ये सारी नाकामियों का फेस करना पड़ना है, ठीक है? तब भी आप जाके कामयाब हो पाएँगे। जी, जो लास्ट 4 स्टेप है, ठीक है? अपनी सोच बदलिए, ज़िंदगी खुद बदल जाएगी। हमें अब तालीम से ज़्यादा ना सोच पे फ़ोकस करना चाहिए। हमारी कंट्री को अब डिग्रियों की नहीं, अब सोच की ज़रूरत है, ठीक है? हम जितनी भी मर्ज़ी डिग्रियाँ ले लें, लेकिन हमारी सोच वहाँ की वहाँ ही है, ठीक है? हमें अपनी सोच पे काम करना चाहिए, ठीक है? हमें अपनी सोच को वसी करना चाहिए। हम खुला सोचेंगे, मीन के दिमाग को ओपन करके सोचेंगे, तो तभी हमारी ज़िंदगी बदलेगी। अगर आप एक खौफ़ लेके ज़िंदगी में बैठे हुए हैं, ठीक है? नाकामियों का खौफ़, ठीक है? आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है, आप खुद ही को बेदार नहीं कर पा रहे, ठीक है? आपकी सोच बहुत छोटी है, ठीक है? आपकी सोच में नेगेटिविटीज़ हैं, तो ये कैसे चलेगा? फिर तो ज़िंदगी नहीं बदलेगी, ठीक है? ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच पे भी काम करना है, ठीक है? खुद ही के बाद, मकसद का तयन के बाद, कामयाबी के सामना करने के बाद हमें अपनी सोच पे भी काम करना है, ठीक है? हमारी सोच में जितनी ज़्यादा ज़्यादा पॉज़िटिविटी होगी, ठीक है? उतनी ही हमारी ज़िंदगी बदलेगी, हम कामयाब होंगे, ठीक है? लेकिन बदकिस्मती से हमारी सोचों में नेगेटिविटीज़ इतनी हावी हो चुकी है, हमारा एट द एंड हर सोच का एंड जो है ना वो नेगेटिविटी पे होता है, ठीक है? मीन कि हम इतना मनफी सोचते हैं हर एक के बारे में, ठीक है? हर एक की ज़िंदगी में बहुत सी मजबूरियाँ होती हैं, बहुत सी वो मजबूरियों का सामना करते हैं, ठीक है? जो को उसे खुद को पता होता है, ठीक है? अब ज़रूरी नहीं है कि वो अब हर एक को बताए कि मेरी ज़िंदगी में ये नाकामियाँ हैं, मुझे ये मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है? तो हम अपनी अपनी सोच पे तो काम कर सकते हैं। हम ना दूसरों की तरफ ध्यान दें। हम खुद ही पे काम करें। अपनी सोच पे काम करें, खुद ही को बदलें, ठीक है? जब हर बंदा अपनी सोच पे काम करेगा, अपने अंदर से मनफ़ी सोचें ख़त्म कर देगा, ठीक है? अपने ऊपर पॉज़िटिविटीज़ हावी कर लेगा, ठीक है? तो खुद ब खुद ही हमारी ज़िंदगियाँ चेंज होने लग पड़ेंगी, ठीक है? अब हर बंदा हर आप देख लें हर दूसरे बंदे के पास इतनी-इतनी डिग्रियाँ होती हैं, ठीक है? बंडल ऑफ डिग्रियाँ उसका होता है, ठीक है? लेकिन नॉलेज कोई भी नहीं, ठीक है? हमें मैं खुद किसी की बात नहीं करती, मैं अपनी बात कर रही हूँ, हमें अपने ही सब्जेक्ट पे डिमांड नहीं होती। हमें उस पे ही इतना कमांड नहीं है कि हम अपने ही सब्जेक्ट पे जो हमारा सब्जेक्ट है, उस पे हम कोई हमसे क्वेश्चन करे तो हम फ़ौरन दे सकें, ठीक है? हमारे में एक जो रटलाइज़ेशन है वो आम हो गया हुआ है, ठीक है? डिग्रियाँ हमने इकट्ठी करनी है, लेकिन हर बंदा यही कह रहा है कि सिस्टम नहीं अच्छा। यार खुद भी तो काम करें ना, हम खुद भी तो कांसेप्ट ले सकते हैं ना, खुद को बदल सकते हैं।
ये जो डिग्री होती है, ये जस्ट जो है ना एक पीस होता है रसीद का, कि आपने इतनी फीसेस अदा कर दी हैं, आप इस अदारे से पढ़े हैं, ठीक है। एट द एंड इन डिग्रियों का कोई काम नहीं है आपकी लाइफ में, ठीक है। आपने अगर काम करना है तो खुद पे करें, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, ठीक है। सोच को पॉजिटिव रखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बदलना स्टार्ट हो जाएंगी। फिर आजमाइश में तो ज़िंदगी में आती हैं, ठीक है, नाकामियाँ भी तो आती हैं। जब आप नाकामियों से एक दफ़ा फेस कर लेते हो तो इंशाल्लाह आप कामयाबी की तरफ भी गमज़ान हो जाते हो, ठीक है। तो हमें अगर कोई अब ज़रूरत है हमारे पाकिस्तान वालों को, ठीक है, हमको जो ज़रूरत है वो बस अपनी सोच पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। सोच भी तो खुद ही में आती है, ठीक है, खुद में ही आते ना, खुद में हमने खुद के बारे में सोचना है। अब देखें, कामयाब होने के लिए आपको किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। इवन कि मेरे ख्याल में आपको इन नंबरों की जो लिस्ट है इनकी भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़रूरत है तो खुद ही पे काम करने की ज़रूरत है, खुद को कीमती जानने की ज़रूरत है, खुद की सोच पे काम करने की ज़रूरत है, तो आपकी ज़िंदगियाँ इंशाल्लाह हमारी सबकी ज़िंदगियाँ बदल जाएंगी, ठीक है। अगर इसके दौरान कोई भी गलती ताही हो गई है, ठीक है, कोई वर्ड कोई फ़िक्रा आगे पीछे हो गया तो मैं माज़रत ख़वाऊँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह अल्लाह हमारे साथ हैं, हम एक दफ़ा स्टेप तो उठाएं, कदम उठाएं, इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम कामयाब होते जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।